नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 19 कर चुके हैं, आज 20वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे शुरुआत में हम दो क्वेश्चन लेके आए हैं और दोनों किस पे आधारित हैं? स्टैटिक्स और डीआई से संबंधित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए। क्यों? क्योंकि हमको फिगर भी ड्रा करना होता है। अगर हम फिगर भी ड्रा करने लगे तो आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, हमारा भी समय ज़्यादा लगेगा। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप लोग का 1 मिनट समय जो होता है कितना महत्वपूर्ण होता है, वो भी इस एग्जाम पीरियड में। तो इसीलिए हम देरी न करते हुए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन डीआई का है, देख लेते हैं। डीआई में क्या है? कुछ कंपनियों के नाम दिए हुए ABCDE, ये कंपनियों के नाम हैं। ये कंपनियां एयर कंडीशनर जो होती हैं उनका उत्पादन करती है और उन्हीं का वर्ष दिया है कि इतने वर्ष में इतना उत्पादन हुआ है। और जो दिया है, ये सब जो दिया है वो हजारों में है। जो हम बताना चाह रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब कि कंपनी 2016 में कितना एयर कंडीशनर का उत्पादन किया? 25,000। तो ऐसे ही सारा दिया हुआ है। अब चलते हैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसी में, वर्ष 2020 से वर्ष 2021 में कंपनी डी के कारखानों में एयर कंडीशनरों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2020 से 21। ओके, चलिए 2020 से ये देखिए और 21 आगे समझ में। और डी में कह रहा है, तो ये क्या है? डी है। तो डी में हम ये देखेंगे दोनों का कितना प्रतिशत की कमी कह रहा है। आ रहा समझ में? तो पहला देखिए कह रहा है तो प्रतिशत कमी निकालने को क्या करेंगे हम? देखिए 5 माइनस क्या करेंगे? 4 करेंगे, तभी ना पता चलेगा कितना कमी हुई है। और इसका हमेशा एक बैक साइड में इस पे हम देखते हैं वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। पीछे वाले पे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक। और उसके ऊपर प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? देखिए 1/5 इंटू 100, तो 5 2 जा 10, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 20% की, ठीक। आ रहा समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2020 में कंपनी ए के कारखाने में उत्पादित एयर कंडीशनरों में तथा वर्ष 2016 व वर्ष 2018 में इसी कंपनी के कारखानों में उत्पादित एयर कंडीशनरों के योग में क्या अनुपात है? अनुपात भाई साहब यहाँ पूछ दिया है। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। देखिए अनुपात तो देख लेते हैं, ठीक है। 2020 में ए कंपनी, 2020 में देखिए ये कंपनी क्या है? ये है। कितना उत्पादन किया है? 20,000। तो 20,000 लिख लेते हैं। अनुपात में पूछ रहा था, अनुपात संबंध लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है 2016 और 18 में इसी कंपनी में, मतलब इसी ये कंपनी में 2018 कौन 16 और 18, ये 16 और ये 18, यानी ये दोनों का, इन दोनों का योग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 25 10 15, तो 20 संबंध है 40, तो 20 से करने 20 20 दूनी 40, एक संबंध है 2 का अनुपात इसका होगा। ये भी हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये तो आपके हो गए, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2016 में उत्पादित एयर कंडीशनरों की कुल संख्या वर्ष 2016 से 2021 तक औसत उत्पादों की संख्या, ठीक है। देखिए 2016 में कह रहा है उत्पादित एयर, तो 2016 में जितने हैं ये टोटल यहाँ हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है ना कि 2016 से 21 तक के, ठीक है। तो देखिए 2016 का भी यहाँ इसका भी पूरा जोड़ेंगे, इसको भी पूरा, इसको ऐसे सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ के औसत पूछ रहा था, औसत में क्या करते हैं हम? इतने संख्या से भाग देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम भाग दे देंगे और उसी से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। आ रहा समझ में? ठीक, कर लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब चलते हैं स्टैटिक्स का देख लेते हैं। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है यहीं पे। स्टैटिक्स में दिया होगा यहाँ पे, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। तो हम जानते हैं जब इस तरह का दिया रहता है तो हम निकालते हैं CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। तो उसके लिए हम ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन आपको क्या है वहां पे समय ज्यादा लगाना नहीं है, तो आप क्या कीजिए? एक लाइन और खींच लीजिए, ठीक, ऐसे बना लीजिए। ये क्या होगा? CF होगा। आ रहा समझ में? अब क्या करते हैं इसमें CF निकालने के लिए 6 माध्यिका निकालना। देखिए माध्यिका पूछ रहा है, तो CF अब क्या करते हैं? इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं, कितना हो जाए? 10, ये 15 15 8 23 23 9, कितना हो जाएगा? 7 2 9 32। चलिए 32 कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसके साथ जोड़ेंगे, कितना होगा? 36, और 36 के साथ जोड़ेंगे कितना होगा? 42। अब देखिए हम कैलकुलेशन किए हैं, ये सही है कि नहीं है तो ये भी देख लेते हैं।
तो हम क्या करेंगे, बारंबारता एफ को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे लास्ट में देखिएगा इतना आएगा, तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन सही होगा। देखिए 6 4 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 9, 23 9 33, बताइएगा 32 होगा। ठीक है, अब 32 4 36, 36 4 42, देखिए कितना आ गया, 42 आ गया। हम क्या करते हैं, इसका बटे 2 कर देते हैं। आ रहा समझ में। देखिए इसमें क्या है, ये जो 42 आ रहा है क्या है, सम है, पता चल गया ना। तो जब सम हो गया तो हम क्या करेंगे, सम वाला माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सम वाला हमको मालूम चल गया तो माध्यिका लगाएंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, 2 दूनी 4 2 1 2 यानी 21 आया है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है बताइए। वैसे भी नहीं करके क्या करेंगे, आप ऐसे भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक गिनते हैं ना। तो जब 7 होता है तो 3 इधर छाट देते हैं, 3 इधर छाट देते हैं, बीच का मान आ जाता है। आ रहा समझ में। देखिए अब यहाँ पे 21 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 21वां होता है। ठीक है, आपको 22वां होता है, या आप 2 कर देते हैं, बस यही करते हैं। अगर ये भी नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। 21 है ना, तो देखेंगे इसमें 21 से ज्यादा कौन है, 21 तो है नहीं, सिर्फ 21 से ज्यादा कौन कौन है, 23 है। देखिए 21 से ज्यादा 23 है, तो 23 का ही ये क्या हो जाएगा, बराबरता ही उसका माध्यिका हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए 21 को आ रहा है, 22 को आ रहा है, तो 21 भी क्या हो जाएगा, देखिए 21 से अधिक है ये। ठीक है, तो 8 और फिर प्लस 8, 2 बार 21 22 बटे 2, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। बहुत आसान होता है निकालने के लिए, कोई तरीका होता है, जैसे दिया रहेगा ना तो भी आप निकाल लेंगे, केवल यहाँ पे जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ देखेंगे सम है कि विषम है, बराबरता से निकालेंगे। ठीक, लेकिन ये याद रखिएगा बराबरता में असेंडिंग आर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ इसलिए ये वाला बताए हैं, इसको आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं है। ठीक, चलिए सब बताते चल रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब देखिए कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो तो m प्लस n और संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम संख्याओं को जोड़ देते हैं, आप जितनी संख्या उससे भाग देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहा है। देखिए क्या कर रहा है, m प्लस n स्क्वायर, m संख्याओं का औसत, तो हम क्या करेंगे उनका, और उसके बाद उस संख्या से हम भाग दे देंगे। ठीक है, वैसे ही एक और कर रहा है, देखिए प्लस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, n प्लस m स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, अरे औसत निकाला जाता है तो औसत कैसे निकाला जाता है, योग बटे n होता है, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे m1 हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या क्या निकला, जोड़िएगा। आंसर इसका आएगा कितना, आंसर आएगा m इंटू n, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो बताइएगा, हम तो भैया हैं। किसी समबहुभुज के बाह्य, नेक्स्ट है, किसी समबहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण कोण एक संबंध 4 के अनुपात में बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। देखिए इसमें बाह्य समबहुभुज और अंतर, मतलब समबहुभुज का बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात दिया 1 संबंध 4। तो यहाँ लिख लेते हैं समबहुभुज का अंतःकोण, पहले बाह्य कोण है, सॉरी बाह्य कोण, ठीक है, संबंध है अंतःकोण। ठीक है, कितना दिया है, 1 संबंध 4। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है कहीं अनुपात में दिया है, तो आप एक ट्रिक जो हम बताने वाले हैं उसको याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पर कितना गुना है, ठीक है, तो कितना है, 4 गुना है। जो बाह्य कोण है, ठीक है, वो सॉरी अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण का कितना है, 4 गुना है। तो हम इसका एक ही लगाते हैं सूत्र, जैसे कोण भुजाओं का संख्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू n प्लस 2 कर देते हैं, बस इसी मान में रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए n का मतलब क्या होता है, गुना यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 4 गुना है ना, 2 गुणे 4 प्लस 2, 4 दूनी 8 तो कितना होगा 10, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और बात समझ जाइए कि किसी बहुभुज समबहुभुज हो चाहे जो भी, ठीक है, उनके बाह्य कोण और अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होती है। ये भी समझ गए। ठीक, अब चलते हैं इसको एक सूत्र से लगाते हैं। कौन सा सूत्र, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं कि
बहुभुज समबाहुभुज का बाह्य कोण, देखिए यही कह रहा ना, बाह्य कोण किसका, समबाहुभुज लिख लेते हैं, समबाहुभुज का बाह्य कोण अपान अंतःकोण, ठीक है, आना समझ में। अब देखिए एक बटे क्या है इसका 4 संबंध है तो 1/4 कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, बाह्य कोण जो होता है उसका क्या होगा, देखिए बाह्य कोण क्यों पूछता है तब, एक होता है बाह्य कोणों का योग, आया समझ में, उसका अलग होता है, यहाँ केवल बाह्य कोण कर रहा है, तो यहाँ पे बाह्य कोण कर रहा है तो क्या हो जाएगा 360/n, आ रहा समझ में। अंतःकोण कहेगा तो क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90। पॉलीगन वाला जब चैप्टर हम पढ़ाए थे ना उसमें सारा ये डिटेल में बताए हैं कैसे क्या होगा, क्या निकाला जाएगा, आ रहा समझ में। अपान क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1/4, तो यहाँ देखिए n से n कट गया, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा 360 गुणे 4, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पहले अंदर गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 180n, ठीक, 9 चौको 36 माइनस 360 हो गया। अब देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इनका देखिए 4 0 4 36 24 24 के 4 यानी 1440 होगा, और यहाँ क्या होगा 180 माइनस 360, ये यन है तो यन वाले को वहीं रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए, 1440 प्लस 360 इक्वल टू 180 यन, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 0 6 4 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 18 180 यन, आ रहा समझ में। तो क्या हो जाएगा यन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 180 काट दीजिए, तो यन इक्वल कितना है 10। देखिए उससे भी हम लोग लगाए थे किससे 2n प्लस 2 से, तो भी हमारा 10 आया था, इससे भी 10 आया है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10 होगी, ये क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो व्यंजकों का मौसम p + 3 तथा लसव pq - 9p² - p + 105 है, यदि उनमें से एक व्यंजक p² - 4p - 21 हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, ठीक। चलिए लिख लेते हैं, मौसम कितना दिया है, अब लिखिए मौसम p + 3 दिया है, लसव pq - 9p² - p + 1/5, ठीक है। एक व्यंजक का कितना दिया है p² - 4p - 21, ठीक है, और दूसरा व्यंजक पूछ रहा है, तो हम जानते हैं ना कौन सा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, लिख लेते हैं वही वाला फार्मूला, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लसव गुणे मौसम, यही होता है ना। तो देखिए दूसरा व्यंजक यही रहने देते हैं, पहला व्यंजक कितना दिया है यहाँ लिख लीजिए p² - 4p - 21, ठीक। लसव कितना है pq - 9p² - p + 105, और मौसम कितना है p + 3, ठीक है। इन सबको क्वेश्चन लिख लीजिए अपान, ठीक है। अब क्या करें, इतना हो गया है, अब दूसरा व्यंजक यानी ये सब तो आप कर चुके हैं, ये कर ले जाएंगे, pq - 9p² - p + 105 इंटू p + 3 अपान, अब ये है ना, ये उधर जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना इसको साफ करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 7 3 के 20 है, ठीक है। घटाइए, देखिए यहाँ कर दे रहे हैं p² - 7 - 3 p - 21 कर दीजिए, p² - 7p प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो p 3p - 21, अब पेयर बना लीजिए, यहाँ p होगा तो क्या होगा p - 7 प्लस 1 सॉरी 3 होगा यहाँ पे, तो p - 7, देखिए कॉमन ये है तो यहाँ पे हो जाएगा p - 7 और p + 3 ये है, तो हम इसके जगह पे क्या कर देंगे, इसके जगह पे इसको रख देंगे, आ रहा समझ में। चलिए रख देते हैं pq - 9p² - p + 105, ये क्वेश्चन में p + 3 अपान, इसको रखिए इसके जगह पे, तो p - 7 और p + 3, ठीक है। तो इससे इसको काट दीजिए,
तो क्या बच रहा है? बच रहा है पी क्यू माइनस 9p स्क्वायर माइनस पी प्लस 105 अपान पी माइनस 7, यही बच रहा है। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाता है जो शेषफल वाला विधि होता है ना, उससे शेषफल वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, पी क्यू माइनस 9p स्क्वायर माइनस पी प्लस 105। ठीक है, अब इसे p माइनस 7 से भाग देंगे, इस तरह निकालेंगे। तो यहाँ हम क्या रखेंगे कि ये पहला क्या आ जाए, मिल जाए हमको। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, पी स्क्वायर रख देते हैं। चलिए पी स्क्वायर रख दिए। ठीक है, ये दिख रहा होगा कि नहीं, चलिए बात ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये पी स्क्वायर। ठीक, तो पी स्क्वायर अब पी है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस है यहाँ, आई माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। तो 7p स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चिन्ह बदलते हैं तभी तो कटेगा, प्लस कर देंगे, ये कट गया। किसका मान ज्यादा है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये उतरेगा, सॉरी माइनस p होगा, ये उतरेगा। तो आ रहा समझ में। अब क्या उतारेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए, माइनस 2p आ जाए। तो क्या हम लोग उतारेंगे, देखिए 2p, देखिए ये यहाँ माइनस, ये माइनस है ना, तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ माइनस आ जाएगा। देखिए ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस गुणा करते यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखे हैं। ये ध्यान देने वाला चीज है। ये क्या चीज रखेंगे कि यहाँ माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस रहेगा, प्लस तभी तो हुआ है। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर। आ रहा समझ में। ठीक, अब देखिए हो गया। अब देखिए माइनस है, ये माइनस इसके साथ हो गया, अब इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जब प्लस हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, 2p है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 14 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा। चलिए अब फिर से वही काम करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 होगा, हम क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15p हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे हम, प्लस 105। तो देखिए अब हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, ठीक है माइनस से रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। आ रहा समझ में। चलिए तो हम क्या किए, माइनस रख देंगे। ठीक है, अब कितना रखेंगे कि यहाँ पे 15 आ जाए, तो हम 15 रख दें, नहीं आ जाएगा। 15p यहाँ पे लाना है, 15 ही है p, क्या हो जाएगा 15p माइनस, और उसके बाद देखिए माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस, अब 15 सत्ते 105, यानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी दूसरा जो व्यंजक आएगा, दूसरा व्यंजक वो कौन सा होगा, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 50, यही क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें सी सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि इसके कोई ट्रिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा बताना टफ होता है। कह रहा है कि एक छात्र ने विभिन्न प्रश्न पत्रों में अंक प्राप्त किए हैं, माध्यिका होगी। अब तो यहाँ पे माध्यिका पूछा है, तो जब संख्याओं का सीरीज दिया हो, क्रम दिया हो, तो उनको पहले आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं सम में है कि विषम में, संख्या जब जोड़ेंगे तो गिनेंगे तब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर सम होगा तो क्या करेंगे, किनारे किनारे छोड़ेंगे, बीच के 2 मान जो होंगे उनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर विषम है तो बीच ही वाला मान क्या होगा, उसका माध्यिका होगा। क्वेश्चन दे देंगे, आप कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो ए बी तथा सी से संबंध है। ठीक, तो जब ये दोनों का पूछ रहा है तो देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ लिख लेते हैं। दिया है a माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का देखिए एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0, ऐसी का कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको पूरे को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इतना आ गया होगा आप लोग समझ में। तो अब मूल जब होता है तो उसको हम किससे निकालते हैं, बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब इसी को इसमें हम रख देंगे। तो बी स्क्वायर क्या, ये भी है ना, यहाँ पर रखिए, बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4, एक कितना है ए माइनस बी, ठीक है, और सी कितना है सी माइनस ए। आ रहा समझ में। अब इसको ए माइनस बी के फॉर्मूले में लिखिए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए -4 है ना, अब इसको अंदर मतलब बाहर कर लेते हैं। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे भी कर लिया जाता है, ए माइनस बी और सी माइनस ए। माइनस गुणा होगा तो प्लस ए बी, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर
यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस गुणा होगा तो ए सी। ठीक है, अब इनका कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी ए सी, यही होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, इसके अंदर क्या होगा ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC माइनस, अब इनका गुणा कर लीजिए 4AC, चिन्ह बदलता चला जाएगा 4BC प्लस 4A स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है, अब देखिए इसको कौन कौन सा, ये 2BC है और यहाँ पे क्या है 4BC है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए BC स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस का मान ज़्यादा है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 में से क्या होगा 2 जाएगा तो 2BC। आ रहा समझ में। अब देखिए अब कोई कॉमन लेने वाला है, यहाँ पे ये 4A है, ये है तो नहीं होगा, तो लिखते हैं 4A प्लस 4A स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन सब को, इन सब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पर लिख सकते हैं हम माइनस 2A। ठीक है, और प्लस सॉरी 2A प्लस, देखिए कोई कॉमन है यहाँ पे क्या, हाँ इसका देखिए क्या लिख सकते हैं माइनस 2A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इनके जगह पे, ठीक है, इनके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। आप गुणा करके देख लीजिएगा इतना आएगा। आ रहा समझ में। तो देखिए जब ये अंडर वर्ग है इधर जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 में जब होगा तो क्या बच रहा है माइनस 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले को उधर लेकर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, ऐसे लिखिए बी प्लस सी इक्वल टू 2A। देखिए यही आ गया कि नहीं, ये आंसर आपका आंसर दिया है 2A इक्वल टू बी प्लस सी, 2A इक्वल टू बी प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है प्रयागराज में, ओके, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पढ़ाई को रुकना नहीं है, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कर रहा है x, ठीक है लिख लेते हैं, गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, दिया है x y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ठीक प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी का गुणनखंड कर रहा है। क्या कर रहा है, गुणनखंड करने के लिए कर रहा है। तो चलिए करते हैं, क्या जाता है करने में। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम सब में अंदर हम क्या कर देंगे गुणा करते चले जाएंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा थोड़ा और, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस इनका भी कीजिए वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। इतना तो आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किसको किसको हम लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर ये है और एक और कहीं है एक्स स्क्वायर वाला, ये है जेड। ठीक है, तो इनको एक तरफ लेके आते हैं, यहाँ एक जगह लेके आते हैं वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, और फिर से हम देखते हैं कि एक्स वाला कहाँ कहाँ है। तो एक्स वाला कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लिख ले रहे हैं, देखिए इन दोनों को एक जगह एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं देख लेते हैं, अब कौन सा बच गया, तो जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो ये बचा है, ये बचा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस वाई जेड, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया जब अरेंज किए हैं ऐसे। अब देखिए हम लोग इस रूप में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा तो क्या क्या बच जाएगा बताइए, वाई माइनस जेड, क्यों क्योंकि बाहर की चीज माइनस है तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ से बताइए क्या निकलेगा, निकलेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा माइनस वाई जेड, क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड बचेगा। आ रहा समझ में, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, वही सब निकालें। अब देखिए अब क्या होगा, देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन क्या निकल रहा है वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस क्या कर रहे हैं जेड कॉमन निकाल रहे हैं। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए कोष्टक में प्लस बी और एक में ए माइनस बी, तो वही वाला यहाँ पे भी लगेगा। तो देखिए एक तो वाई माइनस जेड वाला निकल गया, प्लस वाला बचा है ना, प्लस वाला लिख लेते हैं वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका इनके साथ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, किस रूप में लिखेंगे, देखिए इसको उस साइड में लेके जाएंगे वाई माइनस जेड। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, देखिए एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाई जेड लिखेंगे प्लस एक्स जेड और माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। आ रहा समझ में, इसको उधर लेके गए हैं तब बढ़िया फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई माइनस जेड था ना पहले से, वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब क्या होगा, अब कॉमन निकालेंगे। अरे इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस वाई निकलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस 3। अब फिर यहाँ से कॉमन हम क्या निकालेंगे, प्लस एक्स निकालेंगे, प्लस एक्स तो क्या बच जाएगा जेड माइनस एक्स। आ रहा समझ में, हम कॉमन इन समय से निकालें तो ये हमको मिल गया है। ठीक, अब चलिए ऊपर चलते हैं। अब क्या होगा, वाई माइनस जेड तो पहले से था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जेड है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या है बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड माइनस एक्स और क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए एक्स माइनस वाई ये कोष्टक में हो गया है, ये देखिए, और ये देखिए जेड इधर है माइनस है, जेड माइनस एक्स लिखिए, तो देखिए लिखिए जेड माइनस एक्स ऐसे लिखे हैं, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ इस टाइप हम लिखे होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम जेड बनाए। ठीक, तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाइएगा, ये आया है आपका आंसर, ऐसे लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी समय सब लोग नहाते आते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती होगी, तो खैर कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ना है तो इन सब चीज़ों से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स अंडर रूट, ठीक है, दिया, चलिए करते हैं। एक्स इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी दिया है, और एक्स का मान, एक्स का कह रहा है कि एक मूल है, मूल होगा, क्वेश्चन यही देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं अक्सर वर्ग कर दिया करते हैं, जब वर्ग करते हैं ना तो ये अंडर रूट एक हटता चला जाता है। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, इसमें ऑप्शन से हमको लगाना दिया है -3 3 4 -4 12 ऐसे दिया है, तो हम क्या यहाँ रखेंगे, ठीक है, कि हमको सुटेबल मान मिल जाए। तो देखिए -3 दिया है ऑप्शन, -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 3 गया 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का। ठीक है, फिर 3 इसके साथ जुड़ेगा, फिर मतलब माइनस से होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो -3 रख रहे हैं ना, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, इसका कैलकुलेशन हो रहा है, यानी साल हो रहा है। तो यहाँ पे जो मान हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, यानी आंसर क्या होगा इसका -3 होगा। ठीक, आ रहा समझ में। चलिए अगर इसको आप लोग को ब्राड में जानना होगा तो वो भी हम बता देंगे, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिस सेट जो हैं इन सब में ये खूब बाकायदे दिए होंगे। अभी इसी सेट में हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो पहले हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नए नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो उनका भी हमको ख्याल रखना है, तो वो भी हम बताते चलेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, यदि नीता का वेतन प्रिया के वेतन से 25% अधिक है हो तो प्रिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब अधिक कम वाला हो तो हम क्या बताए, कुछ नहीं कीजिए, कितना प्रतिशत है तो वो 25, 125 अधिक है तो 100 25 25 125 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20% अधिक होगा उससे, बस आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसको पिछले बार में करा चुके हैं। ठीक है, या एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं या 5 अंकों से फेल हो जाते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार है जिसे 40% अंक प्राप्त होता है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से इतना अधिक प्राप्त करता है। जैसे वही वाला फेल पास, इतना पाया तो फेल हो गया, इतना पाया पास हो गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे था ना, पीछे वाले में हम जो बताए थे उसमें बताए तो पूछा था अधिकतम अंक कितने थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा न्यूनतम मान कितने थे।
आया समझ में? तो ये भी हम देखेंगे। तो पहले ट्रिक्स हम निकालते हैं। क्या बताए थे, यहाँ पे न्यूनतम अंक है ना, तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकतम अंक निकालेंगे। जब अधिकतम अंक निकालेंगे तभी जाके कोई काम होगा। तो हम क्या बताए थे, 100 प्लस जो प्रतिशत दिया है, ठीक है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक को एक्स एक को वाई, तो घटाएंगे तो ज़्यादा कौन है, 40% है, तो मान लेते हैं 40। ऐसे देखिए 40 जो प्रतिशत है वो वाई है, और कौन सा है 30% जो है वो एक्स है। तो इसे कर लेंगे तो घटा देंगे, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स कर देंगे। देखिए हम वो नहीं कर रहे हैं, 40 माइनस 30, ठीक है, इंटू कह रहा है ना फेल और पास। देखिए फेल और पास, तो हम बताए थे जब फेल और पास, जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक पास आते हैं तो क्या होते हैं, चिपकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, जब फेल पास होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो कितना, 4 अंकों से नहीं 5 अंक है, और दूसरे में 10 है, प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, 100 यहाँ क्या आ जाएगा, 10 गुणे 15, 10 दाने 100, कितना हो जाए 150, यानी अधिकतम अंक कितने थे, 150 थे। तो अब पूछ रहा है न्यूनतम अंक कितना होगा, तो चलिए वो भी बता देते हैं। न्यूनतम अंक मतलब इतना से अगर कम पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, पहला वाला देखते हैं सेंटेंस में, कह रहा है 30% अंक प्राप्त होते हैं। तो 30% अंक किसने का, टोटल का, तो 150 का हम क्या कर देंगे 30%, इसी में 30% में पाता है। उसके बाद कह रहा है 5 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। अरे जब जोड़ेंगे, जब फेल हो जा रहा है जोड़ेंगे तभी ना जाके आएगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया देखिए 15 तिया 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, यानी न्यूनतम अंक कितना था 50 था। आया समझ में? ऐसे निकालिएगा, क्वेश्चन ठीक से समझिएगा। ट्रिक तो आपको हम बता दिए, आप जाने ट्रिक जानते हैं, लेकिन लास्ट में आप क्या ये देखिएगा, अधिकतम अंक पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक पूछ रहा है, तो न्यूनतम के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है, तो जाके आंसर आएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट आका गया, तो गलती का प्रतिशत क्या है। देखिए हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, तो इसमें गलती का प्रतिशत निकालते हैं। गलती का प्रतिशत हम क्या बताए थे, सही माइनस गलती, सही माइनस गलती हर जगह हम बताए हैं। आयापान क्या होता है, हमेशा सही होता है, गुणे 100। आ रहा समझ में, ठीक। चलिए लगाते हैं। अब देखिए इसको पहले हम चेंज करेंगे, कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट, तो 3 घंटे 40 मिनट को चेंज करेंगे, तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा, 6 18 180, प्लस 30 मिनट 40 मिनट है ना, तो उसको जोड़ लीजिए 220, ठीक। आ रहा समझ में। चलिए अब गलती जो पाया गया उसमें देखिए क्या होगा, 3 है तो 3 घंटे का 180 प्लस कितना जब 45, ठीक है, और 10.5 है, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 225.5 हो जाएगा। ये गलती वाला है, ये सही वाला है, तो हम क्या करेंगे बताइए, गलती वाले में से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 225.5 माइनस 220 आया 5, सही वाला हम कहे थे ना नीचे लिखने के लिए, तो सही कर दीजिए इसमें 200। आ रहा समझ में। देखिए निकालने के तरीके, सही माइनस गलती अपन सही, लेकिन चूंकि मान ज्यादा है किसका, गलती का, तो हम पहले लिखेंगे। ये तरीका होता है निकालने के लिए, ये नहीं कि अब ये माइनस नहीं होगा ऐसे नहीं होगा, ये सब नहीं करना है, यहाँ पे चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब यहाँ घटाइए कितना हो जाएगा बताइए, कितना 220, 5 दशमलव क्या हो जाएगा 5.5 घटेगा तो होगा 220 गुणे 100। अब देखिए पॉइंट हटाने के लिए एक हम यहाँ से 0 क्या करना है, हटा देते हैं, ये बच जाएगा, तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22, और 10 से करना है 10, 10 दूनी 20, ये क्या हो जाएगा 2.5, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। जब इस तरह का आए गलती सही, ठीक है, बाटा मार लेता है उसके बाद बेईमानी करता है, तो इस तरह में यही वाला लगता है सब में, ठीक है। हमेशा सही जो रहेगा मान, तो वो क्या रहेगा नीचे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ज्यादा ना बात करते हुए, अब कह रहा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो लाभ प्रतिशत का है, तो इसका जो लाभ होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, 10 + 10 + 10 × 10, अरे इसका तो चांदी है, हर जगह 10-10 का फायदा हो रहा है, खरीदने में भी बेचने में भी, तो वही सब जगह इसका प्लस प्लस रहेगा, तो क्या हो जाएगा 20, ये +1 कितना आ जाएगा 21%। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 17 पर पावर जो है 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए सब बताए हैं, ये हम पढ़ाएं इसको विस्तार से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता है, ये 18 है ना, ऊपर ये 17 है, तो 17 कितना कम है, 1 है ना, यानी -1 है। आ रहा समझ में? 18 हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, जो ये जो शेष जो जितना कम है, इस पे अब हम घात को देखते हैं। आ रहा समझ में? यहाँ पे -1 है, वो तो है, तो कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए घात क्या है, तो घात क्या है आपका सम है, तो जब घात सम होगा ना, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। देखिए दूसरा भी बता देते हैं, अगर यहीं पे विषम होता, क्या होता, विषम संख्या होता, ठीक, तो क्या होता, ये जितना मान होगा वही का वही होगा। जैसे मान लीजिए 17 है, इस पे 19 दे दिया है, आ रहा समझ में, नीचे आपका कितना है, मान लेते हैं 17 नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 21 कर देते हैं, और नीचे 20 कर देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। ऐसे दिया रहेगा 21 और 20, तो यहाँ पे प्लस है, कम भी हो सकता है, चलिए यहाँ 22 कर देते हैं, कहेंगे कि यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा भी रहता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 21 है, इसके ऊपर जो है ये विषम है, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे तो -1 कम है ये, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, शेषफल प्रतीक ना, जब घात विषम रहेगा तो उसका मान, उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, यही होगा, यानी 21 ही होगा। आ रहा समझ में? क्या होगा, विषम होगा तो उसका ये वाला आधार वाला जो होगा वो शेषफल होगा, अगर सम होगा तो हमेशा उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, +1 होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगर समझ गए रहेंगे तुरंत कर ले जाएंगे। कह रहा है यदि ए बी सी ऐसी 3 संख्याएं हैं, ताकि ए = बी इतना है, 3 = 4 है, बी सी 8 = 9 है, वो तो ए सी का क्या होगा। देखिए दिया है 3 संख्या दिया है, ए = बी कितना दिया है, 3 = 4, ठीक है। उसके बाद दिया है बी = सी 8 = 9, ये दिया है, कह रहा है ए = सी का मान बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधे 3/4 और गुणे 8/9 कर दीजिए, तो 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, क्या हो जाएगा 2 = 3, यानी एसी का जो मान होगा वो 2 = 3 होगा। आ रहा समझ में? कुछ नहीं कर, अरे इसको ऐसे करते हैं, ये बी = 3 = 4 और यहाँ पे बी सी = क्या करते हैं 8/9, ऐसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पूछ रहा है और ये, तो जब ये पूछेगा तो आप क्या करोगे, ऐसे ही गुना करोगे, माना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों के एक समुच्चय में 25 प्रेक्षण है तथा माध्यिका 25 है, यदि प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या होगी। भाई साहब जब सबको 2 गुना करोगे तो माध्यिका भी तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 25 है तो क्या हो जाएगा उसका 50 हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है ए बी सी और डी एक वृत्त के बिंदु है जिसका केंद्र ओ है, जीवाएं ए सी और बी डी वृत्त के अंदर एक दूसरे को ई पर काटती हैं, ए बी और सी डी रेखांकित की गई है, कोण बी ए ई = 40 डिग्री है और ए सी डी = 100 डिग्री है, तो कोण बी ई सी का मान बताइए। ये हम बता चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में, अभी हम जब फिगर ड्रा करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो, या देखे होंगे तो। कह रहा है एक वृत्त है, ठीक है, उस पर 4 बिंदु हैं स्थित हैं, हाँ, वो दोनों क्या करते हैं, ये ए सी और बी डी, देखिए वो बिंदु ए है, बी है, सी है और डी है। तो कह रहा है ए सी और बी डी एक दूसरे को काटते हैं, आ रहा समझ में, और यहाँ पे इसका क्या था, वो था केंद्र वृत्त का, ठीक। तो देखिए
आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, हो गया। अब देखते हैं मान किसका किसका दिया है। मान दिया है कोण बी ए ई, बी ए ये और ये ई है जो एक दूसरे को काटते हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब ये कितना मान दिया है 40 डिग्री। ठीक, अब दिया ए सी डी, तो ए सी डी ये दिया है, ठीक है, कितना दिया है 100 दिया है। ठीक, तो कह रहा है कोण बी ई सी, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। अरे समझ में, जो कोण ई होगा ये क्या होगा, बहिष्कोण हो जाएगा, इसका बहिष्कोण। बताए थे ना कि किसी वृत्त के चक्री चतुर्भुज, मान लीजिए चक्री चतुर्भुज के एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। और वो बहिष्कोण उस त्रिभुज के शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये भी बताए थे। तो वही यहाँ पे लगेगा। क्या बोले हैं, जब किसी चक्री चतुर्भुज, देखिए चक्री है ना, चतुर्भुज है, ठीक है, ये 4 भुजाएं बन रही है, देखिए 1 2 3 4, अच्छा त्रिभुज कह लीजिए, त्रिभुज भी है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है तो इसका ये बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा, एक भुजा इसका बढ़ाया गया है ना, बढ़ाया गया है तो क्या हो गया, ये बहिष्कोण हो गया। तो हम जानते हैं कि वृत्त के जो खंड होते हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं। आरा समझ में, किसी वृत्त के परिध पे बना कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या कहें कि वृत्त के वृत्तखंड समान होते हैं। आरा समझ में, कहने का मतलब कि वृत्त के खंड जो होते हैं, वृत्तखंड वो बराबर होते हैं, या कोण जो होते हैं वृत्तखंड के कोण वो बराबर होते हैं। आरा समझ में, देखिए इसका मतलब ये हुआ कोण ये है, ये भी क्या है, वृत्तखंड का कोण है जो परिध पे है, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। आरा समझ में, यही कहने का चाह रहे हैं, क्योंकि इनका क्या होगा, मान बराबर होगा, जैसे परिध पे। ठीक, अब देखिए ये कितना है 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आरा समझ में, यही कहे हैं कि वृत्त के परिध पे बने कोण या चाहे वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वही हो गया। ठीक, अब देखिए क्या बताए थे कि बहिष्कोण जो होता है, ये बहिष्कोण, इसी का मान पूछ रहा है, ये बहिष्कोण, ठीक है, ये बहिष्कोण उस त्रिभुज के शेष अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये और ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। आ रहा समझ में, देखिए क्या हो जाएगा, कोण बी ई सी, तो बहिष्कोण है ये, किसके बराबर होगा, ई कोण ई डी सी प्लस ई कोण ई सी डी, यानी डी और सी के बराबर होता है। आ रहा समझ में, तो ये बताइए 100 है, ये 40 है, डी 40 है, 40 कर दिए, 80 कितना 100 है, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा डिग्री। कोण ई का मान यही पूछ रहा था, कुछ नहीं करना है, फॉर्मे जानना है, फॉर्मे के अनुसार इसको लगा देना है। आ रहा है समझ में, ठीक, क्वेश्चन आप समझिएगा और फिगर समझ लीजिएगा, आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पीछे बताए थे क्वेश्चन चक्री चतुर्भुज का, तो उसमें बताए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिभुज या चक्री चतुर्भुज चार बिंदु दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 बिंदु से बना चतुर्भुज तो होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। बताइए, चक्रों की संख्या वाला बताए थे आप लोग को बार बार, चक्रों की संख्या, इसमें आप लोग ये देखते रहिएगा, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, ये सब चेंज करते रहिएगा। क्या बताए थे, दूरी बटे 2 पाई, यार इसी पे रख देना है, सब दिया हुआ है। इसका चक्कर कह रहा है 21 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 21 सेंटीमीटर क्या मीटर कह रहा है, तो मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर को है तो उसको आपको मीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बाद 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब सेंटीमीटर से आएगा तो भाग दे देंगे। अरे भाई साहब 21 सेंटीमीटर है, तो इसको जब हमको मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे 21 में 100 से। और जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब छोटे से तो छोटा ही ना, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो भाग होगा, देखिए भाग दे देंगे। तो इस पर लगा लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 700 चक्कर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1200 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक, बताइए, ये बताने वाला है, ये बताने वाला मैदान का क्षेत्रफल आप कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4/3। अरे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल एक तरफ और लंबाई चौड़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसमें देखिए कर ही देते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 1200 क्या हो जाएगा, ये
बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको यहाँ से 1200। ठीक है, अब कर रहा लंबाई इसी में दिया था, तो ऐसे कर लेते हैं यल इंटू बी कर लेते हैं, ये भी नहीं। तो लंबाई दिया, लंबाई कितना दिया है 40 दिया है। ठीक है, अब बी है यहाँ पे क्या है 1200 है, काट दीजिए 21 से, 4 3 12, यानी बी बराबर क्या आएगा 30 मीटर आएगा। तो वही कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का तो 30 समझे 40, यही है ना। क्या आ जाएगा 4 समझे 3 समझे 4 आ जाएगा। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का दिया है, तो लंबाई आपका कितना है 40 है, तो 40 पहले आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी 4 समझे 3 आ जाएगा। इसको देख के आप कर लीजिएगा, ज़्यादा ही समझाने वाला नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट आया है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए दिया 7 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलार्ध के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है कि गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, बस इसी में रख देना है। व्यास कितना दिया है भाई साहब, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, चाहे 7/2 रख देंगे। अब चलिए यहाँ पर ये 2 गुणे 22/7, त्रिज्या कितना है यहाँ पर ये 7/2, 2 बार होगा ना, तो फिर से लिख देते हैं 7/2। कीजिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 11 11 7 77, क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है आपका आंसर है। आई होप कि आपको आज का जितना भी पढ़ाए हैं मन से पढ़ाए हैं। ठीक, अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।